अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी की तीसरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी ज़िंदगी की तीसरी कहानी डेथ यानी मौत से मुतल्लिक है। इन दिनों मैं 17 साल का था जब मैंने ये पढ़ा था, अगर तुम अपनी ज़िंदगी का हर दिन इस तरह गुजारो गोया ये तुम्हारा आखिरी दिन है, तो तुम्हारी ये बात किसी न किसी दिन ज़रूर सही साबित होगी। यानी एक ना एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन ज़रूर होगा। इस बात ने हमेशा मुझे अपने दायरा असर में रखा और पिछले 33 साल से हर रोज़ सुबह जब मैं आईना देखता हूँ तो खुद से पूछता हूँ, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो काम करता जो मैं अब करने वाला हूँ। अगर कई मुसलसल दिनों तक मेरे इस सवाल का जवाब ना मिलता तो मुझे पता चल जाता कि अब मुझे कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है। ये बात याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा। ये वो वाहिद हथियार है जिसने मुझे ज़िंदगी में बड़े फैसले करने में मदद की। तकरीबन तमाम चीज़ें, बैरूनी तवक्कुआत, गुरूर, नाकामी या शर्मिंदगी का खौफ मौत के इस सवाल के सामने बेकार दिखाई देते हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मैं जल्द मर जाऊँगा तो मैं सबसे अहम फैसले करता हूँ। जब इंसान ये सोचता है कि वो बहुत जल्द मर जाएगा तो आप खुद सोचें कि उसके पास हारने के लिए क्या बचता है, क्योंकि वो तो ज़िंदगी ही हार जाएगा जिसके लिए ये सब है। कोई वजह नहीं है कि इंसान अपने दिल की ना सुने। जब मर जाना है तो क्यों ना अपने दिल की सुनकर मर जाए। स्टीव जॉब कहता है कि मुझे तकरीबन 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। मैं एक सुबह 7:30 बजे सिटी स्कैन करवाने गया तो उसमें यह जाहिर हुआ कि मेरे पैंक्रियास पर एक ट्यूमर है। उस वक्त तक मुझे ये भी नहीं पता था कि पैंक्रियास क्या है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यह कैंसर की वो किस्म है जो नाकाबिले इलाज है और मैं 3 या 6 माह से ज़्यादा जिंदा नहीं रहूँगा। डॉक्टरों ने मुझे बताया, घर जाओ और अपने मामलात को तरतीब दे लो, यानी जिसका जो देना दिलाना है वो दे दो। दर हकीकत वो मुझे समझा रहे थे कि मौत के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टरों के कहने का ये मतलब था, अगले वो 3 माह में अपने बच्चों को वो सब कुछ बता दो जो तुमने उन्हें अगले 10 सालों में बताने का सोच रखा है। जो वसीयत लिखनी है, जो हिस्सा दिलाना है, दे दिलाओ। मैं तमाम दिन इस बारे में सोचता रहा। उसी शाम मेरी बायोप्सी हुई, जिसके ज़रिए उन्होंने मेरे गले के ज़रिए पेट से होता हुआ एक एंडोस्कोप डाला और सुई की मदद से ट्यूमर से कुछ खुलिये निकाले। मैं नेम बेहोशी के आलम में था, मगर मेरी बीवी जो कि वहाँ थी उसने मुझे बताया, जब डॉक्टरों ने माइक्रोस्कोप के ज़रिए इन खुलियों का मुआयना किया तो डॉक्टरों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये ऐसा नायाब पैंक्रियाटिक कैंसर था जो कि सर्जरी की मदद से काबिले इलाज था। मेरी सर्जरी हुई और अब मैं बेहतर हूँ। मौत को इतना करीब से देखने का मेरा यह पहला मौका था, मगर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये मौका कई सालों बाद देखूँ। क्योंकि मैंने मौत को करीब से देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मौत बड़ी मुफीद चीज़ है। ये सरासर एक तसव्वुराती चीज़ है। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, हत्ता कि वो लोग भी जो जन्नत में जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। मौत वो वाहिद मंजिल है जिसे हम सब ने देखना है। कोई भी इससे नहीं बच सका और इसे ऐसे ही होना चाहिए। मौत जिंदगी की वाहिद सबसे बेहतरीन इजाद है। ये बूढ़ों को मिटाकर नए लोगों के लिए रास्ता बनाती है। इस लम्हे तुम लोग नए हो, मगर ज्यादा देर नहीं गुजरेगी जब तुम नए नहीं रहोगे। तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े हो जाओगे और फिर सफाई हस्ती से मिट जाओगे। तुम्हारा वक्त महदूद है, इसलिए किसी दूसरे की जिंदगी गुजार कर उसे जाया मत करो। अपनी जिंदगी को दूसरों के नजरियात और अकायद के मुताबिक मत गुजारो और ना ही दूसरों की सोचों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। ऐसा मत करना कि दूसरों की राय सुनते सुनते तुम अपने दिल की न सुन पाओ। और हाँ, अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना ताकि तुम अपने दिल की और अपने दिए हुए अल्हामी पैगाम की आवाज़ सुन सको और समझ सको। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम हकीकत में क्या चाहते हो, बाकी हर चीज़ सानवी है। जब मैं जवान था तो एक मैगजीन निकलता था जिसका नाम द होल एर्थ कैटलॉग था। ये मैगजीन हमारी उम्र के नौजवान बाइबल समझकर पढ़ा करते थे। ये मैगजीन एक शख्स स्टीव ब्रांड निकालता था जो कि उस जगह मेलनो पार्क से ज़्यादा दूर नहीं रहता था। ये शख्स उस मैगजीन के मज़ामीन में शायराना टच देता था। ये 1990 की आखिर की बात है। उस वक्त तक मज़ामीन की कंपोजिंग वगैरह कंप्यूटर्स की मदद से नहीं होती थी, इसलिए उस मैगजीन का तमाम काम टाइपराइटर्स, पोलराइड कैमरों और कैंचियों की मदद से किया जाता था। उसे आप सफाती शक्ल में गूगल ही समझ लें। गूगल की आमद से 35 साल पहले ये मैगजीन जदीद तरीन ख्यालात से भरा पड़ा था। स्टीवर्ट और उसकी टीम ने इसके बेशुमार जरीदे निकाले। एक दफ़ा जब उसने इस मैगजीन का आखिरी शुमारा निकाला तो उसके बैक कवर पर किसी गांव की खूबसूरत सुबह की तस्वीर बनी हुई थी और उस तस्वीर के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फॉलिश, भूखे और बेवकूफ़ रहो। ये उनका इख्तितामिया पैगाम था और आज मेरा भी आपके लिए यही पैगाम है कि स्टे हंग्री स्टे फॉलिश। स्टीव जॉब्स ने यह तकरीर 21 जून 2005 को स्टैनफोर्ड के तालिब इल्मों के सामने की। इस तकरीर को मैंने अपने अल्फाज में बयान किया है क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंग्लिश का उर्दू तर्जुमा मुमकिन ही नहीं। इसकी 2 वजूहात हैं, एक तो ज़ुबान का अच्छा खासा फ़र्क और दूसरा मेरी नज़र में लफ्ज़ी तर्जुमा। स्टीव जॉब की यह तकरीर मुझे बेहद पसंद है। यूँ लगता है कि स्टीव जॉब्स ने फ़लसफियाती ज़िंदगी के दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। जिंदगी के तमाम फ़लसफ़ों को उसने इन 3 कहानियों में नहायत खूबसूरती से बयान किया है। ये तकरीर सिर्फ तकरीर नहीं है, ज़िंदगी गुजारने का ढंग है और तो और ज़िंदगी की बारीकियों को समझने का फ़लसफ़ा है और पढ़ने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है।